अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है जी। दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से हों जनाब। ये जो मूवी का पार्ट है ये है जी पार्ट 5। इस मूवी के 4 पार्ट पहले भी हमने चैनल में भेज चुके हैं जी। आप इसके पूरे चैनल के जो पार्ट हैं मैं लिंक में दे दूँगा, आप विज़िट कर सकते हैं, शुरू से आखिर तक इसके सारे काम को समझ सकते हैं। इसके अंदर जो आपको मैंने बताया था टीजे कंपनी की शीट की जो बटन का आखिरी जो हमारा प्रोसीजर था, उसके जो ऊपर वाले खोल लगाने थे वो भी इसमें दिखाएंगे आपको लगा के। अभी इसके अंदर जो प्रोसीजर है ये जी, फ़ाइन लगा रहे हैं। फ़ाइन लगाने के बाद दीवारों वाले ग्लोब भी लगाएंगे, ग्लोब भी आपको दिखाएंगे, उसका भी विज़िट कराएंगे। कहने का मकसद ये है कि पूरी वायरिंग जो है फाइनली टच में आने वाली है जी, वो आपको दिखाने वाले हैं। और इसके अलावा इसका जो मेन पैनल है, मेन पैनल पे आता हूँ मैं। काम तो आप देखते रहेंगे, लेकिन आपको पता है मलिक काम के बारे में समझाता है, सिर्फ काम के बारे में समझाएंगे आपको। मैंने आपको इसके जो पैनल के बारे में बता रहा था, जो इसका पैनल हम बनाने वाले हैं जी। अब देखें, पहले वक्त में जो पहले आज से 10 साल 15 साल पीछे चले जाएं आप, उस हिसाब से जो वायरिंग होती थी उस हिसाब से बाद लोग सिंगल फेस की जो वायरिंग होती थी, बिलफर्ज छोटा यूपीएस लगता था, वो भी कोई किस्मत वाला भाई लगवाता था। उसके बाद जी थोड़ा सा बड़ा हो गया जी, डबल बैटरी वाला आ गया 24 वाट, फिर आ गया जी इन्वर्टर दौर। अब जो पैनल की कंडीशन पे सवाल आता है, जो अब देखें आपने वायरिंग करानी है, आपको इस चीज़ का लाजमन पता होना चाहिए कि अब आपने एक बिल्डिंग बनानी है। मिसाल है, बिलफर्ज मिसाल दे रहा हूँ कि आपने 5 मरलों के अंदर 5 मरले का प्लाट लिया, उसमें आपने कोठी बनाई है। आपका एक प्रोसीजर है कि यार मैं कल को इसमें जो मैंने सेटिंग करानी है वायरिंग की, कल को ना मैं वापटो को भी बिजली दूं या वापटा से मैं यानी जो सिस्टम आजकल का बनता है सोलर का, अगर वो आप नहीं रखते तो आपका एक माइंड होता है कि यार मैं सिर्फ घर के अंदर हदूद में कल को सोलर लगवाऊंगा। यार ये चीज़ें आपने लाजमन देखनी होगी और आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए अब आपने एक सिस्टम बनवा रहे हो, एक वायरिंग करवा रहे हो। वायरिंग कराने के बाद आप जब कल को आप दोबारा से आप जब काम कराते हो, उसमें ये होता है कि फिर आपकी जो रद्दो बदल है वो बहुत सारी होती है। आप उससे बचा करें। उससे बचने का देखें, ये आपके सामने जो मैंने आपको कहा था शीटों के आपको कवर लगा के दिखाएंगे। इसका यही फंडा होता है, टीजे जो शीट है उसका पहले ये कवर लगाया जाएगा। कवर लगाने के बाद जो इसके ऊपर वाले जो बटन है वो आप तरतीब से लगाएंगे। अब एक टीजे कंपनी की शीट के जो 8 बटनों वाली शीट होती है जी, उसके जो पहला बटन लगता है सीधे हाथ वाली साइड पे, उस पर टीजे लिखा होता है, तो उससे ही आपने शुरुआत करनी है और पहला पोजीशन आपको वही है, ये वाला। उसके बाद आपने आगे पीछे जो आपकी सेटिंग है बटनों के अंदर देख लेनी है कि यार कौन सा बटन मैंने ये ऊपर वाला जो खोल है कहाँ पर लगाना है भी। इसमें कोई टेंशन नहीं है, इजीली आप लगा सकते हैं। अब मैं आता हूँ आपको जो मैं चीज़ समझा रहा था। अगर आपने घर के अंदर सिर्फ एक छोटा सा सिस्टम लगाना है यूपीएस का बिलफर्ज, उसकी तो आपने जिस तरीके से वायरिंग करा देनी है वो हो जाएगी, मसला नहीं है। अब आपने लगवाना है हाइब्रिड सिस्टम, यानी आपने वापडा को बिजली देनी भी है, वापडा से बिजली लेनी भी है और घर के अंदर भी इस्तेमाल करनी है। उसके अंदर अमूमन जो वो मीटर लगता है वो 3 फेस होता है। 3 फेस में अक्सरियत मैंने ये देखा है कि क्योंकि हमारे यूपीएस को 2 फेस सिंगल फेस लाइट चाहिए और वहीं सिंगल फेस से ही वो वापडा को देगा, वापडा से लेगा, उसका एक ही फंक्शन होता है। देखिए ये शीट आपके सामने फाइनली मुकम्मल हो गई है। अब मैं आपको विज़िट करा रहा हूँ जी, ये पूरे मकान का लुक दिखाने वाला हूँ जी, कौन सी चीज़ कहाँ लगी हुई है। मैं आपको थोड़ा सा काम के बारे में भी समझाऊँ। उसकी जो पैनल बनता है, अगर आपको कोई भाई कहता है यार आप ना ऐसे करो जी, आप डबल तार की वायरिंग कराओ। अगर आपने मिसाल है कि छोटे लोड को जो चलाना है, अब छोटा लोड हर बंदे को ज़रूरत पड़ता है रात के टाइम बैटरी के बैकअप के ऊपर। अब मिसाल है लाइट भी चलानी है, पंखे भी चलाने हैं। अब बिलफर्ज आपकी लाइट चली गई है, आपको आपका जो सेटिंग करते हैं इलेक्ट्रिशियन हजरात, वो ये होता है कि जी बाज़ तो पूरा घर होता है यूपीएस के ऊपर, बाज़ ये होता है कि जी छोटा लोड नहीं होता, बैटरी को बैकअप पे सारा लोड पड़ता है। बाज़ ये कहते हैं कि जी आप अलग वायरिंग कराएं। अब मिसाल है आप अलग वायरिंग कराते हैं, माशाल्लाह ये देखें सामने आपके ये जो निशे बनी हुई है इसकी लुक चेक करें, और ये सामने देखें माशाल्लाह किस तरीके से सामने फनूस भी, दीवारों पे ग्लोब भी लगाए हुए हैं हमने। ये आपको हर कमरे का विज़िट कराएंगे, हर कमरे के अंदर ग्लोब लगे हुए हैं, वो भी आप देखते जाएँ। काम के बारे में भी समझाना लाजमन होता है यार। मैं कह ये रहा था कि
अब अगर आपने यूपीएस की वायरिंग करवानी है, अगर वो कहता है कि यार आप डबल वायरिंग करवा लें, अब बिलफर्ज आपके 5 बेडरूम है, 5 बेडरूम के अंदर जो आपकी वायर पैनल तक आएगी वो डबलिंग आएगी। अब उससे अगर बचना है, आपने सिंगल फेज़ की वायरिंग करानी है तो कोई इशू नहीं है, सिंगल फेज़ की आप करा सकते हैं। उसके अंदर एक आप रिले लगा लें, रिले से ये होगा कि छोटा लोड जो आपको ज़रूरत है वो चला सकते हैं, जब वापटा जाएगा आपका बड़ा लोड बंद हो जाएगा। ये जो अच्छा हैब्रिड का और एक और फंडा भी है। अब जो हैब्रिड के आप वायरिंग घर के अंदर कराओगे, उसका ऊपर से जो है ना सिस्टम से 2 वायरें निकलती हैं, एक बड़े लोड के लिए, एक छोटे लोड के लिए। अगर छोटे लोड को चलाना है, बड़े लोड को चलाना है, बास कारीगर ऐसे भी करते हैं, सिंगल तार की वायरिंग तो करते हैं, लेकिन अर्थ लीकेज ब्रेकर का इस्तेमाल यार नहीं करते। मैंने काफ़ी मूवियों में कहा है कि यार अर्थ लीकेज ब्रेकर का आप इस्तेमाल किया करें, अर्थ लीकेज ब्रेकर लाजमी है। अच्छा, जो ये आपको बेडरूम दिखा दिया जी, आप आगे वाले बेडरूम का भी विज़िट कराते हैं आपको। आप एक एक बेडरूम देखते जाएँ, काम को समझते जाएँ कि मलिक जी ने फाइनल कर लिया है। हमने पहले शीटें भी बंद की थी। ये देखें सामने दीवार की लुक चेक करें जी, ये कैसे बना हुआ है। देखिए यहाँ पर भी हमारे फानूस लगे हुए हैं जी, दीवारों वाले ग्लोब। तो मैं ये कह रहा था कि अब उसमें अगर कारीगर सिंगल फेज़ की वायरिंग करते हैं, बाद हजरात जो भाई हैं वो 2 पोल ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं। या 2 पोल ब्रेकर इस्तेमाल ना किया करें। अर्थ लीकेज ब्रेकर के बहुत फ़ायदे हैं। अर्थ लीकेज ब्रेकर अगर कंपनी ने बनाया है तो उसको कोई फ़ायदा है तो बनाया ना यार, आप वो इस्तेमाल किया करें। बराए मेहरबानी मेरी रिक्वेस्ट समझें, क्योंकि अर्थ लीकेज ब्रेकर के आपको खुद को पता है, इलेक्ट्रिशियन हजरात जो भाई हैं उनको पता है कि यार कितने फ़ायदे हैं। अब देखें आपको ये पीछे वाला जो हमारा इधर का साइन है उसमें भी 2 पंखे लग गए हैं जी, शीटें भी इधर लग गई हैं जी। यहाँ पर देखें माशाल्लाह, इसकी लुक चेक करें, सारी बात छोड़ें जी। ये लिखा हुआ है जी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है जी। अल्लाह ताला ये जो जिन भाइयों ने ये मकान बनाया जी, दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और सदा सलामत रहें, और अल्लाह ताला इनको इतनी उम्र दे कि ये खुशियाँ इस मकान में भरपूर खुशियों के साथ ये रहें। अल्लाह ताला हमेशा इनको सेहत दे। अब देखें ये किचन के अंदर 4 लाइटें लगी हुई हैं। आजकल का जो ट्रेंड है जी किचन की, जो बनते हैं डब्बे वगैरह जिसके अंदर यानी सामान वगैरह रखते हैं, और स्लैब के ऊपर भी लाइट की ज़रूरत पड़ती है लोगों को। देखें यहाँ पर भी हमने जो किचन के नीचे जो काम हुआ है उसके फर्नीचर के नीचे भी हमने लाइट फिट की है। यहाँ पर देखें ये लाइट लगी हुई है जी जनाब, माशाल्लाह इसकी भी लुक चेक करें कैसी है। आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि मलिक जी आपने कौन सी जो जगह है गलती है वो छोड़ी है, कौन सी आपने सही की है। अब मैं आपको ऊपर का विज़िट कराता हूँ जहाँ पर हाइब्रिड सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है और ये देखें ममटी भी है। यहाँ से आपको ऊपर का विज़िट कराता हूँ। पूरा मकान का आपको मैं विज़िट करा रहा था इसलिए ताकि आपको मैं पूरे मकान का विज़िट कराऊँ, आपको पता चले कि यार किस तरीके की सेटिंग हो गई है इस मकान में। हमने जो चेंजिंग आपने कल को करानी हो, कोई चीज़ आपको पसंद आई हो, किस तरीके की आपने सेटिंग करानी हो, उस हिसाब से आपको मैंने ये चीज़ें दिखाई हैं कि यार आपकी भी समझ में आए कि हम भी ये चीज़ें करा सकते हैं। और ये जो हाइब्रिड सिस्टम की मैं बात कर रहा था, इसमें हमने एक मूवी पहले भी भेजी है डोर लॉक के हवाले से। अब देखें ये दूसरी मंजिल पे हमारा सिस्टम पड़ा था, तो इसकी जो स्क्रीन है ये नीचे भी आप लेके जा सकते हैं पहली मंजिल पे। उससे आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा इस टाइम ऊपर इन्वर्टर के ऊपर क्या लोड चल रहा है, किस तरीके का लोड है, कितनी वाट से बिजली हम ले रहे हैं, कितनी दे रहे हैं, सारा सिस्टम आपको ये नीचे बताएगा। तो इस मूवी के साथ दीजिए मलिक आरिफ को इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये देखें ये हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है जी आपके सामने, ये है नीचे का। आपको इसके पैनल की भी विज़िट कराता हूँ। इसके पैनल की भी मूवी हम भेजेंगे हाइब्रिड सोलर पैनल के हवाले से, वो भी आपने चेक करनी है। उसकी सेटिंग भी आपको दिखाएंगे किस तरीके की हमने सेटिंग की है और उसमें क्या क्या हमने इस्तेमाल किया। ठीक है जी, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।